नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे चैप्टर 14 सांख्यिकी। और इस चैप्टर से पहले मैं आपको बता दूं, कुल 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक 3 नंबर का प्रश्न, एक 2 नंबर का प्रश्न और 2-3 खाली जगह, कुल मिला करके 8 नंबर का चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से आप तैयार कीजिए। इसमें पहले तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसके विषय में दिया हुआ है। जैसा कक्षा 9 में भी आप माध्य, माध्यक और बहुलक के विषय में सीख चुके थे, उसको थोड़ा विस्तृत ढंग से यहाँ पर वर्गीकृत माहिती के लिए है। तो पहले मैं आपको सूत्र समझा दूं। आज हम देखेंगे इसमें माध्य, मीन, x बार इसको संकेत में लिखा जाता है। इसको ज्ञात करने के सामान्य तो माध्य का मतलब तो औसत होता है, यानी अवलोकनों के योग में अवलोकनों की संख्या से भाग। लेकिन जब वर्गीकृत माहिती हो तो उसके लिए 3 विधियां हैं अपने पास। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसको सिग्मा एफ आई को आप एन भी कह सकते हैं, जहाँ एक्स आई क्या होता है, वर्ग का मध्य बिंदु यानी मध्य कीमत, और एफ आई उसकी बारंबारता। कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई, जहाँ ये डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब होता है जो मध्य कीमतें आपकी हैं, मध्य कीमतों में से लिया हुआ कोई एक कल्पित माध्य, मध्य कीमतों में से माना जाता है, ध्यान रहे। फिर तीसरा है पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। ये एच जो होता है, एच क्या है, वर्ग माप यानी वर्ग की लंबाई है, कितने कितने अंकों का वर्ग है। और यू आई जो होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो इसमें ज्ञात करने के लिए यदि छोटे छोटे अंक हैं तो आप प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, थोड़े बड़े अंक हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे सरल रीति आपकी है पग विचलन विधि। इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप प्रश्न को आप इसी रीति से हल करेंगे। तो देखिए 14.1 में हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। क्या लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तालिका जो है आपको परीक्षा में बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप खड़ी तालिका बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। देखिए, ये पौधों की संख्या को आप वर्ग भी लिख सकते हैं, और घरों की संख्या यानी बारंबारता। तीसरा कॉलम बना लीजिए मध्य कीमत, और प्रत्यक्ष विधि से करना है तो एफ आई एक्स आई। तो छोटे छोटे यहाँ वर्ग हैं 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12 और 12 से 14। 2, 2 का अंतर है दोस्तों। देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आप देखने का 0, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 2 का अंतर है। वर्ग जब समान हो तो ही ये सब विधियां हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यह प्रत्येक की मध्य कीमत 0 और 2, मध्य कीमत का मतलब होता है अधर सीमा प्लस ऊर्ध्व सीमा बटे 2, यानी दोनों अंकों को जोड़ के 2 से भाग। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 से यानी आधा करेंगे तो होगा 1। पहले की मध्य कीमत हो गई 1। अब ये जितना जितना ये बड़ा था उतना इसको भी बढ़ा दीजिए। ये 2, 2 का अंतर था, वर्ग अंतराल 2, 2 का था यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। प्रत्येक की निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। बारंबारता भी देख लीजिए, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 छोटे छोटे अंक थे, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग यहाँ करते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ आई बराबर जोड़ने पर आया 20। अब यह एफ आई एक्स आई इन दोनों का गुणा, 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, 1 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 2 11 दूनी 22 और 13 तिहाई 39। एफ आई एक्स आई मिल गए। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इनको जोड़ दिया, जोड़ने पर मिला 162। अब इस सूत्र प्रत्यक्ष विधि का जो ऊपर लिखा हुआ हमने लिखा था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार बराबर सूत्र लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर 162 बटे 20, काटेंगे 2 से, 81 बटे 10 यानी 8.1। तो आंसर जरूर आपको इस तरह से लिखना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1। छोटे छोटे अंक थे दोस्तों, तो ये प्रत्यक्ष विधि लगा दिए। अब एक बड़े अंकों वाला थोड़ा देख लेते हैं, पग विचलन विधि या जो कल्पित माध्य विधि है। तो सामान्यतः कल्पित माध्य का नाम यदि लिखा हो तो ही आप उस रीति से करेंगे, नहीं तो बड़े प्रश्नों में पग विचलन विधि का ही उपयोग करना। तो देखिए, इसमें हम प्रश्न नंबर 4 को ले रहे हैं। भाषा थोड़ी बड़ी लिखी हुई है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन
बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या किसका माध्य ज्ञात करना है? हृदय स्पंदन का। आंसर में आपको लिखना होगा। तो इसमें भाषा को एक बार पढ़ लीजिए, खाली आप ध्यान देंगे इस तालिका पर। ये जो वर्ग दिए हैं हृदय स्पंदन की, कुछ भी लिखा है इसको आप वर्ग अंतराल लिखेंगे और इसको बारंबारता में लिखेंगे। तो इसको हमने तालिका में, यहाँ पर हमने तालिका को भी नोट कर लिया समझने के लिए। ये प्रश्न परीक्षा में आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे ही आप ये तालिका बनाएंगे। तो ये जो 65 68 ये सब था, इनको हमने क्या लिखा? वर्ग अंतराल। और ये 2 4 3 8 7 4 2 को क्या लिखे? बारंबारता। अब जब माध्य ज्ञात करना है तो मध्य कीमत तो निकालना ही निकालना है, कोई भी रीति करें तो यक्षाई, मध्य कीमत का मतलब यक्षाई। सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं कितने कितने का वर्ग है। 65 3 68, 68 3 71, 71 3 74, 74 3 77, 77 3 80, 3 83, यानी 3 3 का वर्ग है। तो यहीं आप लिख दिए h बराबर 3, यानी h क्या आपका वर्ग माप क्या है? 3। अब मध्य कीमत निकालते हैं। पहले वर्ग को देखिए, 65 और 68 जोड़ेंगे तो 133, यहाँ पर हमने लिखा रहा 133 अब बटे 2 भाग देंगे तो क्या आएगा? 66.5। तो पहले की मध्य कीमत हो गई 66.5। अब ये 3 3 बढ़ा था, प्रत्येक की निकालने की आवश्यकता नहीं, 3 3 बढ़ा था, इसमें 3 3 जोड़ते जाइए। 66 3 69.5, 69 3 72.5, 72 3 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5 और 81 3 84.5। तो ये मध्य कीमतें आपकी होंगी। अब इस रीति में ये प्राप्त करना है, यानी कल्पित माध्य जो लेना है, तो बताए थे हम मध्य कीमतों में से लेना। भूल से लोग यहाँ से लेना शुरू कर देते हैं, गलती हो जाता है। तो मध्य कीमतों में से ए लेना है। तो सामान्य रूप से जो बीच में हो, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, बीच में। अब आप कहेंगे मान लीजिए कि ये 3 3 6 1 7 था, 6 ही होते तो 2 2 बीच में रहते। तो जब 2 2 बीच में आवे तो उन दोनों में से जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो उसको ले लेने का। नहीं तो यदि बराबर बीच में कोई पड़ रहा है तो उसे लीजिए। बीच से एक इधर या एक इधर भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं, उत्तर वही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ए मान लीजिए इसको। और अब ये जो यू आई है, कहोगे कि इतना बड़ा लिखा हो एक्स आई माइनस ए बटे एच, यानी प्रत्येक में से ए को घटा के इस एच से भाग देना है। 66.5 माइनस 75.5 और बटे 3। अब कहोगे कि ये तो बड़ा अंक है, 66.5 माइनस 75.5 बटे 3, ऐसा करना है। हर बार करें, कितना लंबा होगा। देखिए इसको करेंगे तो आपका आएगा वो माइनस, ये 9 आएगा, -9 और 3 से भाग देंगे तो होगा -3। लेकिन ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम जो रीति बता रहे हैं इसके सीध में ए जिसको माना उसके सीध में आप लिख दीजिए 0। और इसके ऊपर छोटे अंक हैं तो -1 -2 -3 जहाँ तक हो, और नीचे इससे बड़े अंक हैं तो 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाए वो। बस ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ये UI मिल गया। संक्षिप्त रीति, ए जिसको माना उसके सीध में 0, उसके ऊपर -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 3 4 जहाँ तक हो। अब एफ आई यू आई देखिए कितना आसान हो गया। ध्यान रखिए एफ आई और यू आई का गुणा करना है, तो यहाँ एफ आई है, यहाँ यू आई है, यानी कुछ लोग भूल से इसमें गुणा करना शुरू कर देते हैं, गलत हो जाता है। एफ आई और यू आई, यानी 2 तिहाई -6, 4 दूनी -8, 3 एकम -3, 0 वाले का 0 ही होगा। 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6। तो जोड़ने के लिए ये सिग्मा एफ आई यू आई, देखिए आधे माइनस में आधे प्लस में, तो प्लस वाले पहले जोड़ दीजिए 7 8 15 और 6 21, माइनस करके ये जोड़ दीजिए 6 8 14 और 3 17, 21 में से 17 गया 4। यदि ये छोटा इधर बड़ा हो, माइनस वाला बड़ा हो तो माइनस में भी आ सकता है, तो यहाँ पर आपका आया प्लस में 4। अब सूत्र आपको याद रखना है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। ध्यान रहे ये एच को पहले यहाँ पर कहीं किताब में जैसे लिखा हुआ है ए प्लस एच और कोष्टक में, ऐसा करने पर भूल से ए और एच को लोग जोड़ देते हैं, इसलिए आप एच को इधर बाहर रखें तो अच्छा है। तो ए की जगह रखा 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आया हुआ है 4 बटे सिग्मा एफ आई जोड़ दिए, इसको जोड़ने पर आया था 30, यहाँ रख दिया 30, गुणे एच का मतलब ये 3। यह कटता है तो काट लीजिए, 3 दाएँ 30, तो 4 बटे 10 हो गया ये 75.5 प्लस 4 बटे 10, 4 बटे 10 का मतलब 0.4। ये ध्यान रहे ये जो ए है प्लस के पहले लास्ट तक ऐसे ही लिखते जाना, इसको इसमें मिलाने उड़ाने का नहीं।
और इधर का आप हल करते जाइए, जो पॉइंट में आए इसके बाद प्लस में है तो जोड़ देना है, माइनस में है तो घटा देना है। 75.5 प्लस 0.4 जोड़ेंगे तो 75.9। तो ये हो गया आपका आंसर। महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट का माध्य बराबर 75.9 है। तो इस प्रकार यदि सूत्र आपको याद है और दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग करना आपको आसानी से आता है तो 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर को आप ध्यान से और सावधानी से सीखिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से 8 नंबर का प्रश्न आता है। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।